नमस्कार मित्रवर, मैं महाराज कुमार गुप्ता। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों स्वागत है। साथियों, कई दिनों से क्लास जैसे म्यूजिक के नहीं लिए जा रहे थे, अतः मित्रों अब प्रतिदिन क्लास आपको स्टार्ट कर दिया गया है। प्रतिदिन मित्रों इस चैनल पर रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाएंगे, अतः मित्रों प्रतिदिन क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें। साथियों, महत्वपूर्ण बातें हैं यदि आप बीपीएससी, स्टेट, ईएमआरएस, डीएसएसपी, नीट, केबीएस का मित्रों डीपली तैयारी करना चाहते हैं तो मित्रों दिए हुए नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें। साथ ही जबरदस्त तरीका से आपको पैकेज प्रोवाइड करवाया जाएगा। मित्रों, आज का पहला प्रश्न हमारा है जो आपको कमेंट्स में आंसर देना कंपलसरी है। एला शब्द किस गायन विद्या से संबंधित है? फिर से मित्रों बताइए, एला शब्द किस गायन विद्या से है? ए में आपका ठुमरी है, बी में प्रबंध है, सी में टप्पा है, डी में आपका ख्याल है। मित्रों फट से बताइए कि एला शब्द किस गायन विद्या से है। साथियों, फटाफट कमेंट्स में आंसर देते रहिए और निरंतर मित्रों अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ते रहिए कि एला शब्द किस गायन विद्या से संबंध रखती है। तो मित्रों 2 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा प्रबंध है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है ख्याल के शब्द तराना, पखावज अथवा तबले के बोल तथा सरगम के मिले हुए रूप को क्या कहते हैं? फट से मित्रों बताइए कि ख्याल के शब्द तराना है, पखावज है अथवा तबले के बोल तथा सरगम के मिले हुए रूप को क्या कहते हैं? ए में आपका चतुरंग है, बी में तराना है, सी में ध्रुपद है, डी में आपका धमार है। मित्रों फट से बताइए कि 3 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों बताते चलें कि 3 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा चतुरंग। एप्पल आंसर हमारा क्या है? सही है। नहीं मित्रों, 4 नंबर प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा और यदि आप म्यूजिक के क्षेत्र में मित्रों विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो मित्रों जो आपको हम नंबर देंगे उस नंबर के माध्यम से आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें। राग की उत्पत्ति किससे मानी गई है? ये में आपका थाट होगा, थाट लिखा है, ठीक, थाट। ए में थाट है, बी में ग्राम है, सी में मूर्छना है, डी में आपका जाति है। साथियों फट से बताइए कि राग की उत्पत्ति किससे मानी गई है। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा राग की जो मित्रों उत्पत्ति मानी गई है उसका मुख्य आधार मित्रों थाट है। ऑप्शन नंबर पल हमारा क्या है? सही है। नहीं मित्रों, 5 नंबर प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा और एक चीज हम बार बार आप लोग को बोल रहे हैं कि जैसे हम प्रश्न को पढ़ते हैं वैसे मित्रों कमेंट्स में आंसर देने के लिए आप टूट पड़िए ताकि मित्रों कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का आप सॉल्यूशन निकाल सकें और मित्रों इसे बेहतरीन तरीका से आंसर दे सकें। ललित कलाओं में कौन सी कला सर्वश्रेष्ठ है? फट से बताइए, ललित कलाओं में कौन सी कला सर्वश्रेष्ठ है? ए में आपका संगीत है, बी में चित्रकला है, सी में मूर्ति कला है, डी में आपका काष्ठ कला है। साथियों फट से बताइए ललित कलाओं में कौन सी कला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 5 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आप जरूर बताइए कि ललित कलाओं में कौन सी कला को सर्वश्रेष्ठ माना गया। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स में आप जरूर बताइए कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो ललित कलाओं में कौन सी कला सर्वश्रेष्ठ है? तो संगीत आंसर मित्रों हमारा सही है। ये पल मित्रों 100% सत्य आंसर है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि सालक सूद प्रबंधों की संख्या कितनी है? फट से मित्रों बताइए कि सालक सूद प्रबंधों की संख्या कितनी है। ए में आपका 5 है, बी में 6 है, सी में 7 है, डी में आपका 8 है। मित्रों फट से बताइए कि सालक सूद प्रबंधों की संख्या कितनी है। मित्रों 6 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि सालक सूद प्रबंधों की संख्या कितनी बताई गई है। तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों सालक सूद प्रबंधों की संख्या आपको 7 बताई गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। मित्रों अगला प्रश्न हमारा है ध्रुपद की कितनी बानियां हैं? फट से मित्रों बताइए कि ध्रुपद की कितनी बानियां हैं। ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 5 है, डी में आपका 4 है। साथियों फट से बताइए कि ध्रुपद की कितनी बानियां हैं। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए क्योंकि मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और साथियों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ध्रुपद की कुल बानियों की संख्या जो मित्रों होती है वो आपका 4 होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है।
मित्रों 8 नंबर प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा कि अपने ही नाम वाले थाट से उत्पन्न राग को क्या कहते हैं। मित्रों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हमारा है कि अपने ही नाम वाले थाट से उत्पन्न राग को क्या कहते हैं। ए में आपका मिश्र राग है, बी में परमेय प्रवेशक राग है, सी में आपका आश्रय राग है, डी में आपका प्रातःकालीन राग है। मित्रों फट से बताइए कि अपने ही नाम वाले थाट से उत्पन्न राग को क्या कहते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न का मित्रों आंसर हो जाएगा, चारों में से कोई एक आंसर सही है। मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि अपने ही नाम वाले थाट से उत्पन्न राग को क्या कहते हैं। तो मित्रों उसे आश्रय राग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों क्या है, सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा। पंडित वेंकटमुखी के अनुसार रागों की कुल जातियां कितनी हो सकती हैं। पंडित वेंकटमुखी के अनुसार रागों की कुल जातियां कितनी हो सकती है। ए में आपका 9 है, बी में आपका 6 है, सी में आपका 3 है, डी में आपका 7 है। साथियों फट से बताइए कि 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि पंडित वेंकटमुखी के अनुसार रागों की कुल जातियां कितनी हो सकती हैं। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का मतलब मित्रों कि पंडित वेंकटमुखी के अनुसार रागों की कुल जातियों की संख्या मित्रों 9 मानी गई है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सत्य है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि उत्तर भारतीय पद्धति में कोमल रे के नाम से पुकारे जाने वाले स्वर कि दक्षिण भारतीय पद्धति में किस नाम से पुकारते हैं। ए में आपका कोमल रे है, बी में शुद्ध रे है, सी में चतुश्रुति है, डी में आपका षट्श्रुति रे है। मित्रों फट से बताइए कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत ही मित्रों लाजवाब और बेहतरीन प्रश्न है। तो मित्रों आपको कमेंट्स में जरूर बताना चाहिए कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो साथियों 10 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर भारतीय पद्धति में कोमल रे के नाम से पुकारा जाने वाला उसको दक्षिण भारतीय पद्धति मित्रों शुद्ध रे के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। साथियों अगला प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। लक्षण गीत का क्या उद्देश्य है। ए में राग का परिचय कराना, बी में लोकगीत सिखाना, सी में अस्थाई की स्वरलिपि बनाना, डी में मित्रों ताल का प्रकार बताना। साथियों फट से बताइए कि लक्षण गीत का क्या उद्देश्य है। 11 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप जरूर बताइए कि लक्षण गीत का साथियों क्या उद्देश्य है। साथियों बताते चले कि 11 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर चारों में से मित्रों एक सही है। लक्षण गीत का क्या उद्देश्य है। साथियों बताते चले कि लक्षण गीत का जो मित्रों मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है राग का परिचय कराना। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि 12 नंबर प्रश्न क्या हमारा कह रहा है। भैरव थाट लिखाया गया है। भैरव थाट में यदि मध्यम तीव्र कर देने पर कौन सी थाट बनेगा। ए में आपका मित्रों मारवा थाट होगा, मारवा, ठीक है, मारवा थाट। बी में भैरवी है, सी में असावरी है, डी में आपका पूर्वी है। प्रश्न को बताइए कि भैरव थाट में यदि मध्यम तीव्र कर देने पर कौन सा थाट बनेगा। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मारवा मित्रों हमारा सही है। ठीक है, मतलब एप्पल क्या है 100% सत्य। साथियों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वर को क्या कहते हैं। फट से साथियों बताइए कि 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वर को क्या कहते हैं। ए में आपका शुद्ध स्वर है, बी में विकृति स्वर है, सी में कोमल स्वर है, डी में आपका तीव्र विकृति स्वर है। साथियों फट से बताइए कि 13 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताइए कि 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वर को क्या कहते हैं। साथियों चारों ऑप्शन आपको अवेलेबल करा दिया गया है। तो मित्रों बताते चले कि 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वर को जो हम लोग बोलते हैं उसे मित्रों शुद्ध स्वर बोला गया है। एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि जब कोई स्वर शुद्ध अवस्था से नीचे होता है तो उसे क्या कहते हैं। प्रश्न मित्रों बताइए कि जब कोई स्वर शुद्ध अवस्था से नीचे होता है तो उसे मित्रों क्या कहते हैं। ए में आपका शुद्ध स्वर है, बी में विकृत स्वर है, सी में कोमल स्वर है, डी में आपका तीव्र स्वर है। साथियों फट से बताइए
कि जब कोई स्वर शुद्ध अवस्था से नीचे होता है उसे क्या कहते हैं। तो मित्रों बताते चले कि 14 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कोमल स्वर मित्रों उसे कहते हैं। जब कोई स्वर शुद्ध अवस्था से नीचे की ओर मित्रों जाता है उसे कोमल स्वर कहते हैं, ऊपर की ओर जाता है तो उसे विकृति स्वर कहता है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा कि अचल स्वर किसे कहते हैं। निम्नलिखित चारों में से मित्रों कौन सा जैसा जो आपका एग्जाम्पल है ऑप्शन है जो आपको अचल स्वर के अंतर्गत मित्रों रखा गया है। ए में आपका ऑप्शन है रे और प, बी में सा और प, सी में नी और प, डी में आपको ध और प है। साथियों बताइए कि अचल स्वर इनमें से कौन है। तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप जरूर बताइए कि अचल स्वर किसे कहते हैं। साथियों बताते चलें कि सा और प को मित्रों अचल स्वर कहते हैं। सा और प को अचल स्वर मित्रों कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। श्रुतियां कितनी है से बताइए। श्रुतियां कितनी है। ए में आपका 22 है, बी में 23 है, सी में 24 है, डी में आपका 26 है। मित्रों बताइए कि श्रुतियों की कुल संख्या कितनी बताई गई है। तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि भारतीय संगीत में मित्रों श्रुतियों की कुल संख्या कितनी बताई गई है। तो मित्रों बताते चलें कि भारतीय संगीत में श्रुतियों को कुल संख्या आपको 22 बताई गई है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। नहीं, अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा। विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म कब हुआ। प्रश्न मित्रों बताइए। आपको बताते चले कि सारे के सारे प्रश्न मित्रों इस स्टेट में पूछा हुआ प्रश्न है, अतः आपको जरूर बताना चाहिए कि विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म कब हुआ। 10 अगस्त 1860, बी में 12 अगस्त 1960, सी में 13 अगस्त 1960, डी में आपको 14 अगस्त 1960। मित्रों फिर से बताइए कि विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म कब हुआ। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा विष्णु नारायण भातखंडे जी का मित्रों जन्म हुआ है उनका 10 अगस्त 1860। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। मित्रों 18 नंबर प्रश्न पर बारीकी से शेयर कीजिएगा। मित्रों एक चीज हम बार बार आप लोगों को बता रहे हैं कि यदि जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो प्रतिदिन आप एक्टिव रहिए। प्रतिदिन मित्रों अपने कर्तव्यों को पालन करें। प्रतिदिन मित्रों क्लास को ज्वाइन करें ताकि आपका एक्टिविटी हम देख सकें और आप पर फोकस किया जा सके। प्रश्न हमारा है कि पंडित पलुस्कर जी के पहली मात्रा किस प्रकार के चिन्ह से पहचानी जाती है। ए में प्लस है, बी में इंटू है, सी में वाट है, डी में आपका शून्य है। मित्रों फट से बताइए कि पंडित पलुस्कर जी के पहली मात्रा किस प्रकार के चिन्ह से पहचानी जाती है। 18 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप जरूर बताइए कि पंडित पलुस्कर जी की पहली मात्रा किस प्रकार के चिन्ह से पहचानी जाती है। तो यदि आपको मित्रों आंसर याद है तो कमेंट्स में आप जरूर बताइए। प्लस एकदम मित्रों 100% सत्य है, मतलब एप्पल नहीं। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के ताल लिपि में खाली को कौन से चिन्ह द्वारा जानते हैं। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के ताल लिपि में खाली को कौन से चिन्ह द्वारा जानते हैं। ए में आपका 0 है, बी में 1 है, सी में इंटू है, डी में आपका प्लस है। जरूर फट से बताइए कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के ताल लिपि में खाली को कौन से चिन्ह द्वारा जानते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा 0 से मित्रों इससे जानते हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही है। नहीं मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि तानपुरे पर सुनी जा सकने वाली आवृत्ति का प्रकार है। दैट मीन्स तानपुरे पर मित्रों सुनी जा सकने वाली आवृत्ति का प्रकार कितना से कितना रेंज तक हो सकता है। 15 से 85 डेसिबल मित्रों यहाँ पर डी लिख दीजिए, ठीक है। 80 से 5500 डेसिमल, सी में आपका 100 से 10,000 डेसिबल और डी में आपका है 100 से 1000 डेसिबल। मित्रों फट से बताइए कि तानपुरे पर सुनी जा सकने वाली आवृत्ति का प्रकार है। तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर। यदि आपको आंसर याद है तो मित्रों आप जरूर बताइए, अन्यथा आपको मित्रों हम 100% बताएंगे कि तानपुरे पर सुनी जा सकने वाली आवृत्ति का प्रकार है तो 1500 से 8500।
डेसिबल। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि नगमा किसे कहते हैं। ए में आपका लहरा है, बी में दुपल्ली है, सी में ख्याल है, डी में आपका इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि नगमा किसे कहते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप जरूर बताइए कि नगमा किसे कहते हैं। साथियों बताते चले कि 21 नंबर प्रश्न का चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल करा दिया गया है कि नगमा किसे कहते हैं। साथियों बताते चले कि लहरा को ही नगमा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। संगीत द्वारा हम किस रोगी का उपचार करने में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। ए में शारीरिक रोगी, बी में मानसिक रोगी, सी में आपका विकलांग, डी में आपका इनमें से कोई नहीं। मित्रों यह प्रश्न आपको सोच करके बताने वाला प्रश्न है कि संगीत के माध्यम से आप किस प्रकार के रोग से ग्रसित व्यक्ति को आप जैसे सफल इलाज कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। तो मेरे को चारों का चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जिसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो मित्रों आप 100% सोच करके आंसर बता सकते हैं। तो संगीत द्वारा मित्रों हम किस प्रकार के रोगी को उपचार करने में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। तो मानसिक रोगी 100% मित्रों सही है। ठीक है साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि भाव, राग और ताल इन तीनों को एक साथ किसने दिखाया जा सकता है। भाव को, राग को और ताल को, इन तीनों को एक साथ किसमें दिखाया जा सकता है। मित्रों ए में आपका ऑप्शन है नाद है, नाद इसे नाद। ठीक है बी में आपको वाद्य है, सी में नाटक है, डी में आपका इनमें से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि भाव, राग और ताल इन तीनों को एक साथ किसमें दिखाया जा सकता है। तो मित्रों नाद में। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय विद्वानों ने किसको हृदयगत भावों के उद्घाटन का सबल साधन माना है। ए में आपका गीत को, बी में वाद्य को, सी में नाटक को और डी में मित्रों इनमें से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 24 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि भारतीय विद्वानों ने किसको हृदयगत भावों के उद्घाटन का सबसे सबल साधन माना है। तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, गीत। एप्पल आंसर मित्रों हमारा क्या है सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। मिंड को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं। ए में आपका पाज है, बी में रेस्ट है, सी में स्तर है, डी में आपका ऑक्टेव है। मित्रों फिर से बताइए कि मिंड को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि मिंड को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा, उसे मित्रों हम लोग अस्तर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा 100% सत्य मित्रों। 26 नंबर प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर प्रश्न मित्रों हमारा कह रहा है कि तानपुरे में पंचम स्वर किस सप्तक को किस सप्तक से दिखाया जाता है। ए में आपका तार सप्तक, बी में मंद सप्तक, सी में मध्य सप्तक, डी में आपका इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि तानपुरे में पंचम स्वर किस सप्तक से दिखाया जाता है। मित्रों बताते चले कि चारों का चारों ऑप्शन आपका अवेलेबल है, इसमें से एक ऑप्शन डी नंबर आपका कोई नहीं है, वो खत्म हो गया। अब ए बी सी तीनों में से मित्रों तार, मंद्र और मध्य तीन में से कोई एक ही सही है। तो साथियों 26 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। तानपुरे में पंचम स्वर किस सप्तक से दिखाया जाता है। तो मंद्र सप्तक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नहीं साथियों 27 नंबर प्रश्न पर बारीकी से खेल करिए कि तानपुरे का, ठीक है तानपुरे का मित्रों तार किस सप्तक से मिलाया जाता है। ठीक है ए में आपका मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, बी में मंद्र सप्तक, सी में आपका तार सप्तक और डी में मित्रों आपका इनमें से कोई नहीं। मित्रों बताइए कि तानपुरे का तार किस सप्तक से मिलाया जाता है। तो मित्रों बताते चले इस 27 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मध्य सप्तक से। एप्पल यानी मित्रों हमारा आंसर क्या है सही है। नहीं एप्पल, A4 एप्पल मतलब पहला। साथियों अगला प्रश्न हमारा है
राग दरबारी कन्हाड़ा में तानपुरे का प्रथम तार किस स्वर में मिलता है? ए में आपका ग है, बी में रे है, सी में प है, डी में आपका ध है। साथ में बताइए कि राग दरबारी कन्हाड़ा में तानपुरे का प्रथम तार किस स्वर में मिलता है? मित्रों 28 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि राग दरबारी कन्हाड़ा में तानपुरे का प्रथम तार किस स्वर में मिलता है। तो मित्रों प हमारा आंसर सही है। प कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी प। नहीं मित्रों 29 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न है मित्रों हमारा कि आधुनिक स्केल पद्धति को क्या कहा जाता है? आधुनिक स्केल पद्धति को क्या कहा जाता है? ए में आपका मिंड होगा, नहीं, बी में मेलोडी, सी में ओपेरा, डी में आपका ऑर्केस्ट्रा है। मित्रों फट से बताइए कि आधुनिक स्केल पद्धति को क्या कहा जाता है। तो मित्रों चारों का चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल करा दिया गया है। मित्रों 29 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि आधुनिक स्केल पद्धति को क्या कहा जाता है। तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल मिंड। मिंड देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। नहीं एप्पल का आंसर है सही है। मित्रों 30 नंबर प्रश्न पर बारीकी से फिर कीजिएगा। और साथियों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे मित्रों स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि मित्रों सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग निरंतर अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ सके। जो स्वर रचना बजाई जा सके उसे पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? फट मित्रों बताइए। जो स्वर रचना बजाई जा सके उसे पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? ए में आपको कैंटाटा है, बी में सोनाटा है, सी में पोल्का है, डी में आपका चैम्बर है। मित्रों फट से बताइए कि 30 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है और मित्रों आपको कमेंट्स में जरूर बताना चाहिए कि 30 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि जो स्वर रचना बजाई जा सके उसे पाश्चात्य संगीत में मित्रों हम लोग बोलते हैं, उसे साथियों सोनाटा बोला जाता है। सनाटा नहीं याद रखना है, सोनाटा नहीं, तो सनाटा बटा जीरो नहीं याद रख लीजिएगा। मैंने याद रखने के लिए तरीका अपना अपना सकते हैं। अब्दुल करीम खान किस घराने के कलाकार थे? फट से मित्रों बताइए। चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। प्रश्न हमारा है कि अब्दुल करीम खान किस घराने के कलाकार थे? ए में आपका दिल्ली घराना, बी में आपका आगरा घराना, सी में किराना घराना है और डी में तो आपका जयपुर घराना है। मित्रों फट से बताइए कि अब्दुल करीम खान इस घराने के प्रमुख कलाकार थे। तो मित्रों बताते चले कि 31वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा अब्दुल करीम किराना। क से करीम, क से किराना, नहीं याद रखिए क से करीम और क से किराना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। मित्रों 32वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। आगरा घराने के जन्मदाता कौन है? मित्रों फट से बताइए आगरा घराने के जन्मदाता कौन है? ए में आपको अब्दुल करीम खान, बी में गिरजा देवी सॉरी, सी में आपका नथन पीरबक्स, डी में आपका है हाजी सुजान खान। मित्रों फट से बताइए कि आगरा घराने के जन्मदाता कौन है। मित्रों बताते चलें कि 32 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा आगरे घराने के जो मित्रों जन्मदाता माना जाता है उनका नाम है हाजी सुजान खान, मतलब हाजी सुजान खान। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। मित्रों अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा। अलादिया खां के घराने का नाम बताएं। मित्रों ए में आपका जयपुर, बी में पंजाब घराना, सी में ग्वालियर घराना, डी में आपका किराना घराना। मित्रों फट से बताइए कि अलादिया खां के घराने का नाम बताइए। तो 33 नंबर प्रश्न का मित्रों आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि अलादिया खां के घराने का नाम क्या है। तो मित्रों बताते चले कि 33 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा जयपुर घराना। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। मित्रों अगला प्रश्न हमारा ध्यान दीजिएगा। अली खां किस घराने के कलाकार हैं? प्रश्न को बताइए कि अली खां किस घराने के कलाकार हैं। चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है, जिसमें पहला ऑप्शन हमारा जयपुर घराना, बी में पटियाला घराना, सी में आगरा घराना, डी में आपका अतरौली घराना। तो मित्रों फट से बताइए कि अली खां किस घराने के कलाकार हैं। तो 34 नंबर प्रश्न का मित्रों आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पटियाला घराना। मित्रों 100% हमारा सही आंसर है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। किराना घराने के काले खां
किराना घराने के काले खां कौन से वाद्य को बजाते थे? ए में आपका सारंगी है, बी में बीना है, सी में तबला होगा, तबला, और डी में आपका सितार है। मित्रों फट से बताइए कि किराना घराना के काले खां कौन से वाद्य के लिए जाने जाते थे? तो 35 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर सारंगी घराना। ठीक है, ये वाला आंसर हमारा क्या है? सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हमारा है कि सिद्धेश्वरी देवी किस घराने की गायिका थी? ए में कोलकाता, बी में लखनऊ, सी में बनारस, डी में आपका जयपुर। मित्रों फट से बताइए कि सिद्धेश्वरी देवी किस घराने की गायिका थी? तो 36 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मित्रों सिद्धेश्वरी देवी किस घराने की गायिका थी? तो मित्रों 26 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी करने का मतलब लखनऊ आंसर में तो हमारा क्या है? सही है, नहीं बी। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि किशोरी अमोनकर किस घराने के गायक हैं? ए में दिल्ली घराना, बी में आगरा, सी में जयपुर, डी में आपका है बनारस घराने। प्रश्न मित्रों बताइए किशोरी अमोनकर किस घराने के गायक हैं? तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा जयपुर घराना। ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों सही है, नहीं सी क्या है? सही है मित्रों, और आपको याद रखना है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि गंगूबाई हलंग किस घराने के हैं? प्रश्न तो बताइए गंगूबाई हलंग किस घराने से हैं? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है लखनऊ घराना, बी में दिल्ली घराना, सी में अतरौली, डी में आपका किराना। फट से मित्रों बताइए कि गंगूबाई हलंग किस घराने से संबंध रखती हैं? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि गंगूबाई हलंग किस घराने से संबंध रखते हैं। तो मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा गंगूबाई हलंग का संबंध जो था मित्रों किराना घराना से था। डी आंसर मित्रों हमारा क्या है? सही है, नहीं मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है गुलाम रसूल किस घराने से संबंधित है? प्रश्न तो बताइए गुलाम रसूल किस घराने से संबंधित रखते हैं? ए में आपका आगरा घराना, बी में ग्वालियर, सी में जयपुर, डी में आपका है लखनऊ घराना। मित्रों फिर से बताइए कि गुलाम रसूल किस घराने से संबंध रखते थे? तो मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर आप निडर होकर के कमेंट से मित्रों आंसर डालिए कि उनके गुलाम रसूल का संबंध किस घराने से संबंध रखते थे। तो मित्रों 9 नंबर प्रश्न नंबर 39 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ आंसर हमारा क्या है? सही। मित्रों आज का यह साथियों अंतिम प्रश्न है, नहीं तो मित्रों अंतिम प्रश्न पर मित्रों बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि प्रारंभ, ठीक है, प्रारंभ में नोम तोम के आलाप की विशेषता किस घराने में मिलती है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है आगरा घराना, बी में किराना घराना, सी में मित्रों आपका ऑप्शन है लखनऊ घराना, डी में आपका मैहर घराना। तो मित्रों 40 नंबर प्रश्न का आंसर आप मित्रों कमेंट्स में जरूर बताइए। तो प्रारंभ में नोम तोम के आलाप की विशेषता को किस घराने में मिलती है? तो आगरा घराना। आगरा घराना कहने के मतलब मित्रों की ये पहला आंसर हमारा क्या है? सही है। ठीक है साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें ताकि सभी लोग पढ़ सके, सभी लोग मित्रों जीवन में आगे की ओर बढ़ सके। ठीक है, जिस भी राज्य से, जिस भी जिला से, जिस भी स्टेट से मित्रों इस वीडियो को आप देख रहे हैं एक बार वहीं से प्रेम पूर्वक जोड़ लगाकर बोलिए साथियों भारत माता की जय।